नमस्कार दोस्तों, दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के परिणाम बड़े ही रोचक रहे। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच मुकाबला था। एक तरफ भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन महायुति गठबंधन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी शामिल थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन महाविकास आघाड़ी गठबंधन था, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल थी। इस विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें 234 सीटों पर महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की है। 234 में से भाजपा ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिंदे गुट की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि महायुति गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के खातों में सिर्फ 4 सीटें ही हाथ लगी हैं। अगर हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन के पास सिर्फ 50 सीटें ही हाथ लगी हैं। कांग्रेस के खाते में 16, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में 20 और शरद पवार के खाते में यानी कि शरद पवार की जो एनसीपी है उसके खाते में सिर्फ 10 सीटें ही हाथ लगी। लेकिन सबसे खास बात, इस गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, सपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर महाराष्ट्र के परिणामों को सार निकाला जाए तो यहां 2 फैक्टरों ने काफी अहम भूमिका अदा की है। पहला फैक्टर था हिंदू एकता, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा ने हिंदुओं को एकजुट करने में जोर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, हिंदुओं को एकजुट करने में काफी कारगर साबित हुआ है। इस परिणाम का दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर लाड़की बहन योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधे रूप से धनराशि पहुंचाई जाती है। इन दोनों ही फैक्टर महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंजर साबित हुए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने सीधे तौर पर विपक्ष को नकार दिया है, यानी संविधान पर खतरा, जाति जनगणना महाराष्ट्र में विपक्ष का कोई खास मुद्दा नहीं बन सका। हालांकि इस चुनाव ने इस बात को साफ कर दिया है कि केंद्र की राजनीति और राज्यों की राजनीति दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र हो या झारखंड, दोनों ही राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणाम अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न दिए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां लोकसभा में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से महज 17 सीटें ही हाथ लगी थी, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 48 में से 30 सीटें हाथ लगी थी। और ऐसा ही कुछ उलटफेर झारखंड में हुआ था। झारखंड में जो एनडीए गठबंधन था उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, जबकि इंडिया अलायंस को सबसे कम सीटें मिली थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को झारखंड में बहुत कम ही सीटें मिली हैं, जो कि लगभग 34 सीटें हैं और 24 सीटें मिली हैं वहां पर, और 56 सीटों पर इंडिया अलायंस काबिज हो चुकी है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर पेंच फंस गया है। भाजपा ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शन किया है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकती है। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके जवाब के लिए हमको अभी फिलहाल कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में जरूर बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसी भाजपा की राजनीतिक रणनीति काम कर गई, लेकिन यह रणनीति झारखंड में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई। पीएम मोदी, सीएम योगी से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसे बयानों से अपनी हर सभाओं और चुनावी रैलियों में जमकर नारे लगवाएं, लेकिन फिर भी इन बयानों का झारखंड में कोई प्रभाव नहीं रहा। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को ही चुना है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहां कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली और जबकि 24 सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को ही मिल सकी हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।